मित्रों, पहले भी एक बार जिक्र आपसे किया था, कुछ जानकारियाँ आपस में बांटी थी हमने कि जैसे साहित्य के पर्व होते हैं, इन दिनों साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की भी चर्चा है और ये भी चर्चा साथ में आ रही है। और एक परंपरा भी है कि हर वर्ष फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च के प्रथम सप्ताह में एक वार्षिक साहित्य पर्व भी होता है। और साहित्य पर्व में देश भर के जो चुनिंदा साहित्यकार हैं, हर भाषा के, सिर्फ हिंदी के नहीं होते बल्कि हर भाषा के, क्षेत्रीय भाषाओं के भी सभी लोग वहाँ एकत्र होते हैं और वैचारिक आदान प्रदान भी होता है। सभी जो पुरस्कार हैं वो सम्मानित लेखकों को उसी समारोह में दिए जाते हैं। मैं उसका जिक्र करते करते बीच में ये थोड़ा सा जो आपका ध्यान बांटना चाहता हूँ वो इस तरफ है कि ये इसी के साहित्य के अलावा इसी के समकक्ष हमारे कुछ एक क्षेत्रों में, विशेष रूप से चंडीगढ़ में तो होता ही है, शायद कुछ एक सुना था कि कुछ एक और राजधानियां भी ऐसी हैं जहां होता है। साहित्य पर्व जो है उसको मिलिट्री लिटरेचर का नाम दिया जाता है कि सैनिक या सेना से संबंधित जो साहित्य है उसकी भी एक प्रकार से एक पर्व के रूप में उसको मनाया जाए। और उसमें जिस व्यक्ति ने या जिस शख्स ने भी या जिस जनरल ने भी कुछ लिखा है युद्ध के दिनों के बारे में, सैनिक ज़िंदगी के बारे में, और जिसका जो प्रकाशित हुआ है जो उपन्यास या रचना या कृति, उन सब का विमोचन, लोकार्पण, उन पे चर्चा, ये सारी बातें उसमें चलती हैं। लेकिन उसमें जो वही बात होती है कि वो सारा जो पर्व है, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल जो है, वो कुछ एक चुनिंदा बड़े अधिकारियों तक सीमित रह जाता है। और उसमें उन सामान्य सैनिकों की जो गाथाएं हैं वो कहीं दब जाती हैं, जो दबनी नहीं चाहिए, जिन्होंने वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे करतब दिखाए, कुछ ऐसी एक ज़िंदगी जी जो लेखकों के लिए, कलमकारों के लिए भी प्रेरणा बन गई। मैं थोड़े से उदाहरण दे के इस बात को, ज़रा अपनी बात को, इसकी वजाहत, इसकी व्याख्या करना चाहूँगा। एक रेजिमेंट है हमारे यहाँ, हर रेजिमेंट का एक गीत होता है, रेजिमेंटल सॉन्ग भी उसको बोलते हैं। एक रेजिमेंट है हमारी असम रेजिमेंट, असम रेजिमेंट का भी एक गीत है, रेजिमेंटल सॉन्ग है, हमको अब तक बदलू राम का राशन मिलता है। एक बार उनके रेजिंग डे पर ये सुनने का अवसर मिला और नहीं समझ में आया। तो उस वक्त जो जनरल जो लीड कर रहे थे, कमांडिंग ऑफिसर, उसको कर्नल भी बोलते हैं उस रेजिमेंट के, तो उनके सामने मैंने छोटी सी जिज्ञासा रखी कि मुझे समझ में नहीं आया कि बदलू राम का राशन मिलता है, ये जो है ये एक ऐसा गीत है जिसमें ना तो कोई संदेश है बहादुरी का, ना कोई लड़ने का जज्बा है, इसका कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी जोश नहीं भरता। लेकिन क्या है इसके पीछे, ज़रा थोड़ा सा इसकी व्याख्या करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये एक अच्छी परंपरा भी होती है कि जब ये रेजिमेंटल सॉन्ग गाया जाता है तो उस वक्त सामान्य सिपाही और सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम अधिकारी सभी एक साथ एक स्वर में, समवेत स्वर में वो जो रेजिमेंटल सॉन्ग है वो गाते हैं और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े निष्ठा के साथ और बड़ी लगन के साथ समर्पण भाव से गाते हैं। पूछा गया कि ये रेजिमेंटल सॉन्ग का कुछ बताइए तो सही, इसमें क्या है। तो उस वक्त जनरल, मुझे जहाँ तक याद है, जनरल सूरी थे उन दिनों में, उसके रेजिमेंट के कमांडेंट, और कर्नल भी थे। रेजिमेंटल कर्नल की पोस्ट अलग होती है। तो उन्होंने ये बात बताई कि ये एक परंपरा चली आ रही है। ये रेजिमेंटल सॉन्ग 1944-45 में ये सामने आया था और तब से ये परंपरागत रूप से हम लोग हर बार अपने रेजिंग डे पर, स्थापना दिवस पर इसको गाते हैं। और ये इसकी जो किस्सा कहानी इसकी ये है कि रेजिमेंटल, ये हमारी जो रेजिमेंट है, असम रेजिमेंट, ये द्वितीय महायुद्ध के समय जापान के मोर्चे पर कहीं फंस गई। अब वहाँ पर फंस गई तो वहाँ पर हमें घेर लिया गया और इसी घेरे में चारों तरफ से जापानी सेनाओं ने हमें पूरा एक मोर्चे पर घेरा। और घेरने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, जो युद्ध की एक सामरिक नीति होती है, कि पहले वो सप्लाई लाइन को काटते हैं
कि सप्लाई नहीं आएगी तो इनका मनोबल भी टूटेगा और धीरे धीरे ये आत्मसमर्पण की ओर लपक पड़ेंगे और कोई चारा नहीं होगा जीने का। अब ये सिलसिला कई दिन चला, बहुत दिन चला, और उस वक्त ये हुआ कि पूछा गया, लांगरी बोलते हैं, सेना में एक पोस्ट होती है जो लंगर तैयार करते हैं और वही भंडार का सारा हिसाब किताब भी रखते हैं। तो उससे पूछा गया भी राशन तो ख़त्म होने वाला है, तुम्हारे पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? उसने कहा जी एक ही है, मेरे पास कुछ राशन बचा हुआ है और उस बचे हुए राशन को खर्च करने के लिए आपको हेडक्वार्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो जनरल पूछते हैं कि मैंने उससे कहा कि अनुमति का क्या मतलब, राशन बचा हुआ है क्या मतलब, दोनों बातें स्पष्ट नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा एक सैनिक बदलू राम, वो आमने सामने की फायरिंग में जापानी किसी सैनिक की गोली से वो मारा गया। अब मरने के बाद ये है कि उस वक्त जब युद्ध भूमि होती है, कायदा ये है कि उस जगह का या उस टुकड़ी का जो कमांडेंट है वो अपने हेडक्वार्टर में ये ज़रूर सूचना देता है कि फ़लाँ जो है सिपाही वो वीर गति को प्राप्त हुआ, शहादत उसे मिली, या जो भी उसके बारे में कहना हो, ताकि उसके घर वालों को सूचित किया जा सके हेडक्वार्टर की ओर से। लेकिन वो युद्ध का क्षेत्र था, संचार व्यवस्था टूट चुकी थी और सबको यही था कि अपने जो बचे हुए सैनिक हैं इनको बचाया जाए यथासंभव और जो दुश्मनों का मुकाबला किया जाए। तो ऐसे मोर्चे में कई बार ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं रह जाती हैं। अब कायदा ये है सेना के लंगर का कि जब लांगरी जब राशन निकालता था तो राशन में हर एक सिपाही के नाम पर एंट्री करने के बाद वो राशन निकालता था। राशन की सूची से बदलू राम का नाम नहीं काटा जा सका, इसलिए कि विधिवत रूप से सूचना ऊपर नहीं दी गई थी। तो बदलू राम का राशन खर्च भी नहीं हो सकता। तो बदलू राम का राशन उस जवान का जो गोली से मारा गया था युद्ध भूमि में, उसका राशन लांगरी बड़ी ईमानदारी से निकाल कर अलग कर देता था। तो ये कई दिन ये व्यवस्था चली और उसने तब अपने सीईओ से कहा, साहब वही एक बदलू राम का राशन पड़ा है जो सुरक्षित है, सेफ़ है, उसे हमने खर्च भी नहीं किया, खर्च कर नहीं सकते थे क्योंकि कागज़ों में सारी एंट्री करनी पड़ती है, एंट्री हो नहीं सकती थी क्योंकि हमने उसको मृत घोषित विधिवत किया नहीं हुआ, इसलिए वो राशन पड़ा है, अगर आप कहें तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर लें और इसके लिए अनुमति आपको ऊपर से लेनी पड़ेगी। तो उस वक्त सीईओ ने, जनरल बताते कि उस वक्त ये एक निर्णय जो है अपनी तरफ से लिया गया, पूरी जिम्मेदारी उसी कमांडेंट ने उठाई कि सेना के मुख्यालय से अनुमति लेने का दायित्व मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसी जिम्मेदारी के साथ ये डायरेक्टिव दे रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ कि ये लंगर जो है ये व्यापक रूप से बाकी सैनिकों के बीच में बांट दिया जाए। और ये चलता रहा। ये तब तक लंगर चला जब तक कि दोबारा फिर से रेस्टोर नहीं हो गई सप्लाई लाइन और सबने महसूस किया कि अगर ये लंगर ना होता बदलू राम का तो हम लोग ज़िंदा ना रह पाते, रेजिमेंट के बहुत सारे जवान जो है वो भूखे ही मर जाते। और तब इस कथा को आधार बनाकर ये एक रेजिमेंटल सॉन्ग तैयार किया गया जिसकी पंक्तियाँ थी कि बदलू राम का बदन ज़मीं के नीचे है, बदलू राम का बदन ज़मीं के नीचे है और उसको हमको अब तक बदलू राम का राशन मिलता है। तो कुछ पंक्तियां बाद में थोड़ी सी बदलू राम की तारीफ़ में भी इसमें एडिशन की गई, जोड़ी गई और बदलू राम के राशन पर आधारित उस घटनाक्रम की इन पंक्तियों को रेजिमेंट ने अपना सॉन्ग बनाया। इस दिन वो बदलू राम को एक श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं और ये भी महसूस करते हैं कि अगर हमारी रेजिमेंट का नाम ज़िंदा है तो उस शख्स की बदौलत ज़िंदा है जिसका राशन हमें मिलता रहा। शुक्रिया।